सरकार कोरोना से निपटने में जुटी है। पुलिस और प्रशासन लोगों की मदद कर रहा है। भारत की ये कोशिशें काफी हद तक कामयाब भी हो रही हैं। ये दावा है इंग्लैंड के डॉक्टर राजीव मिश्रा का। खुद कोरोना से जूझ चुके डॉक्टर राजीव मिश्रा के मुताबिक भारत में टेस्टिंग की व्यवस्था काफी बेहतर है। इसके साथ ही उनका कहना है कि सरकार की बुराई करने वाले लोग केवल यहां अव्यवस्था फैलाना चाह रहे हैं। यूके में किन लोगों की जांच हो रही है और किन की जांच नहीं हो रही है। अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं तो आपको साफ कहा गया है कि आपको अस्पताल आने की कोई जरूरत नहीं है और आपकी जांच किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोरोना हो या ना हो, अगर आपको इसके सिम्टम है तो घर पर बैठें। उसके मुकाबले यहां पर सिर्फ उन्हीं लोगों की जांच हो रही है जो इतने बीमार हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। तब यह निर्णय लेने के लिए कि उन्हें कोरोना वार्ड में भर्ती होना है या सामान्य वार्ड में भर्ती होना है, यह निर्णय लेने के लिए उनकी जांच की जा रही है, अन्यथा उनकी जांच नहीं की जा रही है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके परिवार की भी जांच नहीं की जा रही है। तो यह संख्याएं भारत के मुकाबले इन देशों में किस तरह से दिखाई गई हैं कि अगर यूके में 1,14,000 केसेस रिपोर्टेड हैं तो आप मान के चलें कि इसका 10 गुना तो केसेस होंगे ही जिनकी जांच नहीं हुई है। मेरे अपने परिवार में सिर्फ मेरी जांच हुई, मेरे परिवार के अन्य 3 लोगों की जांच नहीं हुई। तो दुनिया का हर देश अपने अपने हिसाब से एक स्ट्रेटेजी बना रहा है कि किन्हें जांच की जरूरत है और किन्हें जांच की जरूरत नहीं है। तो हर व्यक्ति की हर रोज जांच करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरा, किन देशों की सरकारों की आलोचनाएं हो रही हैं। तो हमने कुछ संख्याएं पढ़ी कि यूएस में प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन 118 लोगों की मृत्यु हो रही है। वहीं स्पेन में 441 लोगों की मृत्यु हो रही है। इटली में 384 लोगों की मृत्यु हो रही है। फ्रांस में 296 की मृत्यु हो रही है। यूके में 228 की मृत्यु हो रही है और भारत में 0.4 प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन लोगों की मृत्यु हो रही है। आप हो सकता है कि कोरोना की जांच ना करके कोरोना से ग्रस्त मरीजों का डेटा छिपा लें, लेकिन उससे मरने वालों की संख्या आप नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि मरने वाले तो मरेंगे और उनके डेथ सर्टिफिकेट पे आपको लिखना पड़ेगा। और भारत में जो स्थिति है, जिस तरह से लोगों की जांच की जा रही है और एक भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव पाया जा रहा है तो उसके कॉन्टैक्ट्स की जांच की जा रही है। वो जितने लोगों से संपर्क में आया था उन सभी व्यक्तियों की जांच की जा रही है। इसकी बराबरी दुनिया के किसी देश से नहीं की जा सकती। कम से कम यूरोप में कोई भी देश इस तरह की जांच नहीं कर रहा। तो यह आलोचना कि भारत में लोगों की जांच नहीं हो रही है बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि आप किसकी जांच करेंगे। आज आप एक व्यक्ति की जांच कर लेंगे, कल उसे फिर से कोरोना नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है। तो 130 करोड़ लोगों के देश में आप हर रोज हर व्यक्ति की घर घर जाकर रोज रोज जांच करते रहेंगे तो उसका लाभ क्या है। तो भारत में जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि जिन लोगों को कोरोना के सिम्टम है उनकी जांच की जाए और जो व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाए उनके परिवार और उनके कॉन्टैक्ट्स की जांच की जाए, यह सबसे सही स्ट्रेटेजी है। और यह दूसरे देशों में जो कुछ भी किया जा रहा है, पश्चिमी देशों में, उससे बहुत बहुत ज्यादा है। और इसके परिणाम भी मिल रहे हैं कि हम इस महामारी से और इससे लाखों की संख्या में हमारे देश में लोग मरे होते, उससे बचे हुए हैं। अगर मैं विदेशी मीडिया की मानूं और यहां की रिपोर्ट्स पढ़ूं तो मुझे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म, सबसे ज्यादा आलोचना भारत की दिखाई पड़ती है। और इसके पीछे एक जलन दिखाई पड़ती है कि भारत में लोग वैसे मर क्यों नहीं रहे हैं जैसे उनकी अपेक्षा थी, जिससे कि वे कह सकें कि भारत एक गरीब, एक पिछड़ा, एक अविकसित देश है। और वे भारत पर उन्होंने जो इतने वर्षों तक भारत का शोषण किया है उसको जस्टिफाई कर सकें कि भारत को हमारी जरूरत थी। तो यह एक सिविलाइजेशनल जलन है जो यहाँ की मीडिया में दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक और बात दिखाई दे रही है। यूके की सरकार की काफी आलोचना दिखाई देती है। अमेरिका की सरकार की बहुत आलोचना दिखाई पड़ती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से वामपंथियों का प्रिय शत्रु रहा है और दुनिया की, खासतौर से पश्चिमी विश्व की मीडिया का जो चरित्र है वो वामपंथी है। तो जो दक्षिणपंथी उनके शत्रु हैं उनकी खूब आलोचना हो रही है। लेकिन वहीं आप पाएंगे स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों की सरकारों की कोई आलोचना नहीं हो रही।
क्योंकि वहां उनकी पसंद की सरकारें हैं, वहां वामपंथियों की पसंद की सरकारें हैं। जबकि पूरे यूरोप में इस बीमारी के फैलने का मूल स्रोत जो था वो उत्तरी इटली के फ्लोरेंस शहर से आया, जहां चीनी मूल के बहुत सारे नागरिक काम करते हैं, और वहां के वामपंथी मेयर ने एक अभियान चलाया था बिल्कुल इस महामारी की शुरुआत में, जहां से इस महामारी को बल मिला फरवरी माह की बिल्कुल शुरुआत में, जब उन्होंने हग अ चाइनीज कैंपेन चलाया था, जहां चीन से आए हुए व्यक्तियों की जांच करना तो छोड़िए, उनके गले लग लग कर सेल्फी ली गई, और जिससे पूरे इटली में यह बीमारी फैली और वहां से पूरे यूरोप में फैली और वहां से पूरे पश्चिमी विश्व में फैली। और भारत में बहुत सारे लोग जो कि इन देशों में अप्रवासी हैं और यहां से भारत गए, भारत में भी यह बीमारी जो फैली है या उन्हीं लोगों से फैली है। लेकिन आप यहां की किसी भी मीडिया में उस वामपंथी मेयर की चर्चा नहीं सुनते हैं और उसकी कोई आलोचना नहीं पाते हैं जिसने लाखों लोगों को मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। भारत में जिस तरह से जो लोग इसके दोषी हैं, जो लोग जानबूझकर इस बीमारी को फैला रहे हैं, उन्हें बचाने की मुहिम चल रही है। जितने लोग वेंटिलेटर पर जाते हैं उनमें से भी 50% की मृत्यु हो जाती है, अच्छी से अच्छी सुविधाओं के बावजूद, यूके में भी, अमेरिका में भी। तो वेंटिलेटर पर जाने से बचना ही हर किसी के हित में है। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर रामबाण उपाय है। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए जितनी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वह ट्रेनिंग वर्षों की ट्रेनिंग होती है। इतने दिनों से आईसीयू में काम करने के बाद और वेंटिलेटर चलाने के बाद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से सक्षम नहीं पाता हूं कि मैं अपनी इंडिपेंडेंटली एक वेंटिलेटर को हैंडल कर सकूं और सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हैंडल कर सकूं। हर वेंटिलेटर वाले मरीज को 1-to-1 नर्सिंग की जरूरत होती है, यानी 24 घंटे हर समय एक नर्स एक वेंटिलेटर के लिए चाहिए होती है, क्योंकि सिर्फ वेंटिलेटर पर मरीज को नहीं डालना होता है। वेंटिलेटर पर डालने के बाद उसे पैरालाइज करना होता है, उसको सिडेट करना पड़ता है। इन सब का एक प्रोटोकॉल है, एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। गले से उसकी एक सेंट्रल लाइन डालनी पड़ती है और उसकी आर्टरी से लाइन डालनी पड़ती है जो उसके ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सके और कंट्रोल कर सके। सो इतने कठिन और जटिल प्रोटोकॉल हैं जिनको कि हैंडल करने के लिए 1-to-1 नर्सिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत रिस्क लेंगे तो आप शायद थोड़ी देर के लिए 2:1 नर्सिंग कर सकते हैं, अगर एक नर्स ब्रेक पर गई हो तो एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए 24 घंटे में कम से कम 3 नर्सें चाहिए। आप 10 लाख वेंटिलेटर मांग रहे हैं तो आपको 30 लाख नर्सेस चाहिए, और वो ट्रेंड नर्सेस चाहिए जिन्हें इस चीज का पुराना अनुभव हो। अन्यथा आप एक मरीज को पैरालाइज कर देंगे, वो खुद से सांस नहीं ले सकेगा, उसके गले में ट्यूब डाल के उसको वेंटिलेटर पर जोड़ देंगे और उसके बाद उसको आप मॉनिटर नहीं करेंगे तो आप उसकी जान ही लेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं हर किसी की टेस्टिंग करो और हर किसी को वेंटिलेटर दो, उन्हें ना तो टेस्टिंग की कोई समझ है ना वेंटिलेटर की कोई समझ है। उन्हें इस बीमारी को रोकने में सहयोग देने की कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ सरकार को ब्लेम करना है, उन्हें सिर्फ अव्यवस्था फैलानी है, उन्हें सिर्फ समाज में असंतोष फैलाना है और उस असंतोष की फसल काटनी है। मैं कहूंगा हमारे देश में आज के दिन में अगर लाखों मौतें नहीं हुई हैं, सड़कों पर लाशें नहीं गिरी हुई हैं, इटली और स्पेन वाली हालत नहीं है, तो इसके पीछे हमारी सरकार की दूरदर्शिता है, हमारे सरकार का हमारे प्रति कंसर्न है और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसी स्थिति में अपने देश का और अपने सरकार की पूरी व्यवस्था के साथ सहयोग करें और जो लोग इसमें बाधा बनते हैं उन्हें पहचानें,